ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहू ने तमाम इज़्ज़तें, तमाम रिफ़ातें और तमाम कामयाबियाँ अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ वाबस्ता कर दी, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़दमैन शरीफ को थामा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी इख्तियार की। अल्लाह ताला ने उन्हें दोनों जहानों की इज़्ज़तों से नवाज दिया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का हक़ अदा किया, अल्लाह जल्ला शानहू ने कैसर और किसरा के ख़जाने उनके कदमों में ढेर फरमा दिए। और जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को छोड़ा, वो यहाँ भी ज़लील और रुस्वा हुए, हशर में भी रुस्वाई उनका मुक़द्दर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी कामयाबियाँ हुज़ूर के ज़ात के साथ वाबस्ता फरमा दी। एक वक्त था मुसलमान कलील तादाद में थे, थोड़े थे, बेसरो सामान थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाई। और आज मुसलमान कसीर तादाद में है, एटमी ताकत भी है, लेकिन फिर भी गैरों से खौफज़दा है और फिर भी उनसे डर के इनकी टांगें काँप रही हैं। इसकी वजह यह है कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को छोड़ दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से हट के यूरोप की ग़ुलामी पर आ गए। इकबाल ने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे हुआ रज़ामंद तू, तो गिला मुझे तुझसे है फिर यूरोप से नहीं। तो यूरोप की ग़ुलामी पे आ गया, खुदा की कसम है तू मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बन जा, कायनात तेरी ग़ुलाम बन जाएगी। जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी की, जंगल के दरिंदे भी उनकी ग़ुलामी करते थे। हज़रत सफ़ीना हवाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जो है वो सफ़र में जा रहे हैं तो काफ़िले से जुदा हो गए, आप जंगल में चले गए, तन्हा रह गए। अब रास्ता न मिले तो सामने से शेर आ गया, तो आप उसको देख के डरे नहीं, घबराए नहीं। हालांकि वो दरिंदा है, उसे क्या पता है ये नमाजी है कि बेनमाजी है, उसे क्या पता है ये नेक है कि बदकार है, कि ये गुनाहगार है, ये मुसलमान है, ये काफिर है, वो तो दरिंदा है। लेकिन जब हज़रत सफ़ीना हवाली रज़ी अल्लाह ताला के सामने आया ना, तो आपने उसे खिताब फरमाया और अपनी अरबी ज़ुबान में कहा। इसका मतलब है सरकार के ग़ुलाम भी चाहें तो बोलियाँ सिखा देते, एक ही निगाह में जानवरों को बोलना सिखा देते हैं, समझा देते हैं। आपने उस शेर से कहा, शेर खबरदार, या अबल हारिस, ये शेर की कुनीयत है कि वो शेर सुन, तुझे पता नहीं मैं मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ, चल मुझे रास्ते पर छोड़ गया। वो कहते हैं उसने जो है वो पहले दुम हिलाई, आपके तलवे चाटे, गोया कि आपको सलामी पेश कर रहा है, फिर आगे आगे चल के आपको शहर के रास्ते पे छोड़ कर आया। मैंने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी इख्तियार करो तो सही, फिर देखना जंगल के दरिंदे भी तुम्हारी ग़ुलामी करेंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का हक़ अदा किया। अल्लाह ताला ने दुनिया जहान के ख़जाने उनके कदमों में ढेर कर दिए। आज हम मईशत से डर कर यूरोप को आंखें नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर ईद वाले दिन भी देखे रॉकेट बरसाते हैं। आज हम तो यहाँ ईद मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और उनकी ईद लहू में नहा रही है। फ़लस्तीन लहू लहू है, और ये खाली फ़लस्तीन वहाँ के मुसलमानों का नहीं, हमारा भी क़िबला अव्वल है। मुसलमान भी जब नमाज फ़र्ज़ हुई थी, पहले 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। वो हमारा भी जो है वो क़िबला अव्वल है, इसलिए इसकी बड़ी शान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़मत बयान फरमाई है बैतुल मुक़द्दस की।
मौज़ा मेराज का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात के जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए। तो मस्जिद अक़सा कौन सी जगह है, इसकी क्या अज़मत और शान है? अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में बयान फरमाई, अल्लज़ी बारकना हौलहू। मस्जिद अक़सा वो है कि जिसके इर्द गिर्द भी रब ने बरकतें रखी है। अल्लाह ताला फरमाया बारकना, हमने बरकत रखी है उसके इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। तो पूछा गया कि बैतुल मुक़द्दस में कौन सी बरकत है? तो साहिब इमाम मज़ावी वो बयान फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह ने दीनी भी बरकतें रखी हैं, दुनियावी बरकतें भी रखी हैं। फरमाया नंबर 1 इसमें दीनी बरकत तो ये है कि इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने अपने कई नबियों पर वही नाजिल फरमाई है। एक नहीं, कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम आए, उन पर अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाता रहा। और ये वो जगह है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सारे नबियों की जाए इबादत है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए सब की जाए इबादत मस्जिद अक़सा है। और दुनियावी बरकतें ये हैं कि अल्लाह ताला ने इसके क़ुर्ब व जवार में नहरें जारी फरमा दी हैं और बेशुमार दरख्त पैदा फरमा दी। दीन की भी बरकतें हैं और दुनिया की भी बरकतें हैं। और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हज़रत सैयदना अबू ज़र जुंदुब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर से पूछा, हुज़ूर ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद हराम है। इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता। अल्लाह ताला फरमाया सबसे पहला घर जो दुनिया में बनाया गया वो मक्का मुकरमा में है, वो खाना काबा, उसके मुत्तसिल जो मस्जिद है मस्जिद हराम, फरमाया वो है। अर्ज़ की हुज़ूर उसके बाद तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम के बाद दूसरी कायनात में मस्जिद मस्जिद अक़सा है। तो कहते हैं फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के दरमियान फ़ासला कितना है? कितनी देर के बाद मस्जिद हराम की मस्जिद अक़सा बनी? इसका मतलब है सहाबा का अकीदा है, हुज़ूर जानते, जो हो चुका है जो होगा हुज़ूर जानते हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 कम व बेश अंबिया के बाद जलवागर हुए, लेकिन बात वो पूछी जा रही है जो कायनात की सबसे पहली है, जो सबसे जो है उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले मस्जिद हराम बनी फिर मस्जिद अक़सा बनी। तो अर्ज़ किया हुज़ूर इन दोनों के दरमियान कितने साल का फ़ासला है? तो हुज़ूर ने फरमाया 40 साल के बाद मस्जिद हराम के मस्जिद अक़सा तामीर की गई। सिर्फ 40 साल का फ़ासला है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया अब मैं दुनिया में आ गया हूँ, अल्लाह ताला ने सारी रूए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी। ये हुज़ूर जलवागर हुए पहले, क्योंकि पहले अंबिया की उम्मत इबादत अपने इबादत खानों में कर सकती थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके कदमैन शरीफैन ज़मीन पर लगे, उसकी बरकत से अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को पाक और तय्यब और ताहिर बना दिया। अब देखें ना, अल्लाह ना करे मस्जिद में जमात रह जाए तो घर पढ़ सकते हैं, सफ़र में हो सड़क पे कहीं खड़े होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हुजूर के कदमैन शरीफैन की बरकत है। सारी ज़मीन अल्लाह ताला ने पाक फरमा दी, मस्जिद फरमा दी। शुद्ध वजूदश रहमतल लिल आलमीन, मस्जिद ऊ शुद्ध हमारूए ज़मीन कि आपका वजूद बाजूद अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया है और आपकी बरकत से तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया, यानी पाक फरमा दिया है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे रावी है सैयदना राफ़े बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये मस्जिद अक़सा तामीर फरमाई और इसकी खुशी में जानवर ज़बह किए,
इसका मतलब ये है खुशी के मौके में अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करना, खाने तकसीम करना नबियों की सुन्नत है। और ये जिसको अल्लाह का घर बनाने की तौफीक मिले ना, वो अल्लाह ताला से फिर दुआएं भी मांगे। ये नबियों का तरीका है। खाना काबा बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद दुआ मांगी ना, कितनी लंबी दुआ है। और अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है, अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआओं को कुरान का हिस्सा बना दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आपने मस्जिद अक्सा तामीर फरमाई, बैतुल मुक़द्दस को बनाया, खुशी में जानवर ज़बह किए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम तुमने मेरा घर बनाया है, जो मांगना है मांगो मैं अता करूँगा। मांगो क्या मांगते हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी। और मैंने नंबर 1, या अल्लाह तूने मुझे अपना घर बनाने की तौफीक अता फरमाई है, तो मेरी पहली दुआ ये है कि या अल्लाह मैं जो फ़ैसला करूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो फ़ैसला करूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। फरमाया नंबर 2, या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। कैसी बादशाही थी, जिन्नों से भी काम करवाते थे, हवाओं से भी काम करवाते थे, जानवरों की बोलियां भी समझते थे, और उन पर भी हुकूमत चलती थी। हवा आपके तख्त को जहां आपका जी चाहता ले जाते। अब उन्होंने ये 2 दुआएं मांगी। पहला, या अल्लाह मेरा फैसला तेरे मर्जी के मुताबिक हो। नंबर 2, ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। और फरमाया नंबर 3, या अल्लाह जो बंदा इस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए आए और ख़ाली नमाज की नीयत से आए और यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए, या अल्लाह यहाँ नमाज पढ़ने की बरकत से तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ये 3 दुआएं उन्होंने मांगी है। अब देखें इसमें जो पहली दुआ थी वो क्या थी कि या अल्लाह मेरा फ़ैसला तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, मेरा फ़ैसला तेरे हुक्म के मुताबिक हो। पता ये चलता है कि उन्होंने बादशाही बाद में मांगी, अल्लाह की रज़ा पहले मांगी है। तो बादशाही मिलना कमाल नहीं, बादशाही के बाद रब का फ़ैसला कायम करना ये असल कमाल है। हाँ, बादशाही तो अल्लाह ताला ने काफिरों को भी दी है, लेकिन मुसलमान और काफिर में फ़र्क ये है कि मुसलमान की बादशाही में आके कानून भी रब्बे जुल जलाल का चलता है। ये असल उन्होंने दुआ मांगी है, या अल्लाह पहले मेरा हर फैसला तेरी रज़ा के मुताबिक हो, उसके बाद कहा मुझे बादशाही भी अता फरमा। तो ये असल कमाल है। बादशाह बन जाना या वहाँ रोज़े अतहर पे चले जाना या खाना काबा के अंदर चले जाना ये कमाल नहीं। वरना उस अबू जहल के बारे में क्या कहोगे जिसके पास खाना काबा की चाबियाँ हुआ करती थी। बाद लोग कहते हैं नहीं बड़ा नेक आदमी है, काबे के अंदर चला गया है, ऐसा मतलब बाकी पूरी दुनिया गुनाहगार है, कोई नहीं जा सकता। खाना काबा के पहले दरवाजे 2 ही होते थे, एक जो अब है दूसरा इसके सामने होता था। लोग यहाँ से दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकल जाते थे। जब से ये लोग काबिज हुए हैं इन्होंने दरवाज़ा खाली बादशाहों के लिए खोलते, गरीबों के लिए इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो काबे के अंदर जाना यह रब की रज़ा की दलील नहीं, वरना खाना काबा की चाबियाँ अबू जहल के पास हुआ करती थी। अबू जहल के पास अबू लहब, वो तो रहते ही वहाँ थे। तो खाना काबा में जाना कमाल नहीं, रब को राज़ी करना, उसके मुताबिक फ़ैसला करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनने की दलील है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये कहा था या अल्लाह मेरा फ़ैसला तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मुक़द्दस, ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है। अच्छा, हुआ क्या, इस फिर आपको पता है फिर लोगों ने कब्ज़े कर लिए मुसलमानों के बाद। फिर वो सलीबी आए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भेजना होता है ना। आज भी मस्जिद अक्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार कर रही है, और आज भी मस्जिद अक्सा के लोग मुसलमान हुक्मरानों को पुकार रहे हैं, है कोई अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत करने वाला। और जब ये जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, फिर सिद्दीक़ अकबर के पर्दा फरमाने के बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुक़द्दस आया, तो उस वक्त ये रूमियों के कब्ज़े में था। और मुसलमान इलाके फ़तह करते करते आपकी मुस्लिम अफ़वाज ने जब अजनादीन
इलाके को फ़तह किया तो रूमी सरबराह ने हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो उनको पैगाम भेजा, वल्लाही ला तफ्तहु फ़लस्तीन। उस सरबराह ने कहा, खुदा की कसम है तुम लोग फ़लस्तीन को फ़तह नहीं कर सकते और तुम लोग यहाँ इस इलाके तक पहुँच नहीं सकते हो, वापस चले जाओ। अच्छा, अब वो कितने वसूख से कह रहे हैं, अल्लाह की कसम तुम इस इलाके को फ़तह नहीं कर सकते। हालांकि मुसलमान पीछे सारे इलाके फ़तह करते हुए आ रहे हैं और उसने कहा यहाँ से वापस चला जाओ और अपनी पहली फतूहात पर मगरूर ना हो जाना और ना उस पर जो है वो तकब्बुर करना। इसकी वजह यह है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम इसे फ़तह नहीं कर सकते। अम्र बिन आस ने, आपने भी धमकी या बेज उसको ख़त लिखा, लेकिन रूमियों का जो सरबराह था ना, उससे अपने ही साथियों ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये इलाका वो फ़तह नहीं कर सकते, हालांकि कई इलाकों के वो कामयाब और फ़तह हासिल करने वाले हैं। ये इतना बड़ी जो है वो दलेरी के साथ ऐलान और इतने वसूख के साथ कसम उठा के तुमने किस तरह कर दिया। तो उसने आगे से पता है क्या जवाब दिया, उसने कहा मैंने पहली किताबों में पढ़ा है इस इलाके को जो फ़तह करेगा उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, और ये जो आया है इसका नाम तो अम्र बिन आस है और पहली किताबों में उसके औसाफ मज़कूर हैं और वो औसाफ इसमें नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा ये इलाका फ़तह नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत में आता है कि यहाँ पे एक दूसरे सहाबी हज़रत उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अमीन उम्मत कहा जाता है, वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनकी क़यादत में पहुँचे तो इस किले को फ़तह करने के लिए 4 महीने तक लड़ाई हुई है। 4 महीने तक मुसलसल लड़ाई हुई मगर कामयाबी नहीं हुई। बिलाखिर उनके बड़े राहब ने किले की दीवार पर चढ़कर उसने हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हमारे शहर को एक ही शख्स जो है वो फ़तह कर सकता है जिसके औसाफ हमने अपनी किताबों में पाए हैं और वो तुम नहीं हो। आपने फरमाया तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है? तो उसने कहा हमारे शहर को जो शख्स फ़तह करेगा उसकी पहली निशानी ये लिखी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी होगा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा ये लिखा है कि उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा और वो फारूक के लक़ब से मशहूर होगा और दीन के मामले में निहायत सख्त होगा, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं मरऊब होगा, वो डरने वाला नहीं होगा। जब ये बात हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो आपने फरमाया फ़तहनल बलदा व रब्बिल काबा, और काबे की रब की कसम है हमने शहर फ़तह कर लिया, और काबे के रब की कसम है हमने शहर फ़तह कर लिया है। उन्होंने कहा कैसे फ़तह कर लिया है? और कहा जिसका नाम तुम लेते हो वही तो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, वो तो हमारे खलीफा है, वही हमारे हुक्मरान है, उन्हीं ने हमें यहाँ भेजा है। चुनाचे अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उन्हें ख़त लिखा और उस वक्त राहिब ने किले की दीवार की छत पर दीवार पर चढ़ कर ये कहा, ऐ मुसलमानों जंग बंद कर दो, अपने खलीफा को बुला लो, अगर हम देखेंगे ये वही हैं तो हम खुद तुम्हारे लिए इलाका खाली करवा देंगे, खुद इलाका खाली कर देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ख़त लिखा गया, आपने मशवरा किया, आप ख़ुद तशरीफ़ लाए। आपको जब उन्होंने देखा, आपके औसाफ परखे तो राहिब ने कहा यहूदियों ओए ये वही है जिसके औसाफ पहली किताबों में है। तो फिर उन्होंने कहा सरदार ताख़ीर किस चीज़ की है? उन्होंने कहा किसी चीज़ की ताख़ीर नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, सारे यहूदी किले से बाहर आ गए और कहा सरकार हम जिजिया देने को भी तैयार है, आपकी ग़ुलामी को भी तैयार है। सारे बग़ैर जंग के फिर ये इलाका फ़तह हुआ और फजर की नमाज के बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान और शौकत के साथ इस किले में दाखिल हुए और आपने उनके साथ अहद व पैमा करके उन यहूदियों को अपना ग़ुलाम बना दिया।
आज भी फ़ारूक आज़म की ज़रूरत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या उनके किसी ग़ुलाम की ज़रूरत है जो फ़लस्तीन के लोगों की मदद करे। आज मुसलमान हुक्मरानों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उस वक्त वो थोड़े होते थे तादाद में, लेकिन काफिर लर्ज़ रहे होते थे। आज तुम्हारे पास एटमी कुव्वत भी है, फिर भी तुम्हारी टांगें कांप रही हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद रखना ये यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे यार हो सकते। और ये भी याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आपने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, आप जब दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, आपने यहूदियों से जितने मुआहदे किए उन्होंने सारे मुआहदे तोड़ दिए। और हुजूर सल्लल्लाहु ने यहूदियों को मदीना तैयबा से निकाल दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु ने जाते हुए इरशाद फरमाया था, इन यहूदियों को यहाँ दाखिल ना होने देना, यहाँ से निकाल देना, क्योंकि ये लोग ये अहदो पैमान के साथ, अमन के साथ मानने वाले नहीं है, ये ताकत से मानने वाले हैं। ये यहूदी बड़ी साजिशी कौम है, ये बड़ी मक्कार है, ये कभी भी प्यार और मोहब्बत से मानने वाले नहीं है, ये डंडे के ज़ोर से मानते हैं। और इनको फ़ारूक आज़म चाहिए होता, इन्हें फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान चाहिए होता है। इसलिए आज भी ज़रूरत है मुसलमान जुर्रत का मुजाहिरा करें। मुसलमान हुक्मरान सिर्फ एक धमकी लगा देना तो यकीन माने उनकी टांगें कांप जाए। हमारे हुक्मरानों में धमकी लगाने की भी क़ुव्वत और ताकत नहीं रही है। इसी वजह से आज वहाँ के फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे की तस्वीर देखे, उसने एक हाथ से फीडर मुँह में डाला हुआ है, दूसरे हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वो ललकारते हैं, ओए गैरत करो, हम मौत से नहीं डरते हैं, तुम्हें किस चीज़ का खौफ है, तुम्हें किस चीज़ का खौफ है। इसलिए आज ज़रूरत है ईमानी जुर्रत पैदा करने की और अपने मुसलमान भाइयों का साथ देने की। वो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन आप फरमाया करते थे, और पुत्रों इकट्ठे हो जाओ, लोगों इकट्ठे हो जाओ, गल खाली मस्जिद के स्पीकर तक नहीं जरानी, अगे तक जानी है। और इन्होंने उन लोगों की ग़ुलामी के अंदर हमारे रोज़ों का भी क्या हाल किया है। अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे कि जो इस्लाम के साथ मजाक करते हैं और इस्लाम की रुकावट पैदा करते हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।